राधे राधे दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल भक्ति वाहिनी में। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। कृपा करके मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आप लाइक सब्सक्राइब को कमेंट करेंगे, इसी से मुझे बहुत खुशी होएगी। तो आज हम काल भैरव यानी कालाष्टमी के बारे में बात करने जा रहे हैं। इसकी महिमा क्या है, इस दिन की पूजा विधान, इस विषय में विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि भगवान भैरव कौन हैं और भगवान भैरव की महिमा क्या है, इनकी उपासना का महत्व क्या है। देखिए, तंत्र साधना में विशेष रूप से जब आप भगवान शिव की तंत्र साधना करते हैं, शैव तंत्र में जाते हैं, तो इसमें भैरव का विशेष महत्व है। भैरव वैसे तो भगवान शिव के ही रौद्र रूप माने जाते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर इसको शिव का पुत्र भी माना जाता है। कहीं कहीं पर यह भी माना जाता है कि जो कोई भी भगवान शिव के मार्ग पर चलता है, भगवान शिव की साधना का पालन करता है, उसे भैरव कहा जाता है। भगवान भैरव की उपासना से भय का और अवसाद यानी डिप्रेशन का नाश होता है और व्यक्ति को अदम्य साहस, बहुत सारी शक्ति और बहुत सारा साहस मिल जाता है। शनि और राहु की अगर जीवन में बाधा है तो शनि और राहु की बाधाओं से मुक्ति के लिए भगवान भैरव की पूजा अचूक मानी जाती है। विशेष अगर राहु की समस्या जीवन में है तो मार्ग शीर्ष महीने में भगवान भैरव की विशेष उपासना की जाती है। इनकी जयंती मनाई जाती है और इस तिथि को कहते हैं कालाष्टमी। इस बार कालाष्टमी की जो तिथि है, भगवान भैरव की जो विशिष्ट पूजा की जाएगी वो 12 नवंबर को की जाएगी। देखिए, भगवान भैरव की मुख्य पूजा की जाती है। तंत्र साधना में आप सामान्य पूजा भी कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन मुख्यतः इनकी पूजा होती है। तंत्राकमक और तंत्र के अलग अलग सत्रों के हिसाब से भगवान भैरव के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। भगवान भैरव के तमाम स्वरूप बताए गए हैं: असीता भैरव, रुद्र भैरव, बटुक भैरव और काल। और मुख्यतः सामान्य जीवन में बटुक भैरव की और काल भैरव स्वरूप की उपासना की जाती है। इनकी पूजा और उनका ध्यान सर्वोत्तम माना जाता है। बटुक भैरव जो हैं वे भगवान भैरव का बाल स्वरूप हैं। इन्हें आनंद भैरव भी कहते हैं। ये भगवान भैरव का सौम्य स्वरूप है। इनकी आराधना शीघ्र फलदायी होती है। काल भैरव का जो स्वरूप है वे थोड़ा प्रचंड स्वरूप है। काल भैरव इनका संहिता और युवा स्वरूप है। इनकी आराधना से शत्रु से मुक्ति मिलती है, संकट कट जाते हैं, कोर्ट कचहरी के मामले से मुकदमों से मुक्ति मिलती है और जय की प्राप्ति होती है। काल भैरव की उपासना समय पर विजय प्राप्त करने के लिए की जाती है और इसलिए इनको काल भैरव कहते हैं। असीता भैरव और रुद्र भैरव की उपासना अत्यंत विशेष मानी जाती है। ये मुक्ति मोक्ष के लिए और कुंडलिनी जागरण के लिए प्रयोग की जाती है। सामान्य स्थिति में रुद्र भैरव की और असीता भैरव के स्वरूप की पूजा नहीं की जाती। अब ये जानते हैं कि काल भैरव अष्टमी पर या कालाष्टमी पर भगवान भैरव की उपासना कैसे करेंगे। सायंकाल में सूर्योदय के आसपास भगवान भैरव की पूजा आपको करनी चाहिए। इनके सामने एक बड़े से मिट्टी के दीपक में सरसों के तेल से दीपक जलाएं। इसके बाद उड़द की बनी हुई वस्तु या दूध की बनी हुई वस्तुएं उन्हें भोग के रूप में अर्पित करेंगे। विशेष कृपा के लिए इन्हें शरबत या सिरका भी अर्पित कर सकते हैं। जो लोग भगवान भैरव की तामसिक पूजा करते हैं वे भगवान भैरव को मदिरा भी अर्पित करते हैं। भोग प्रसाद अर्पित करने के बाद भगवान भैरव के मंत्रों का जाप करिएगा और भगवान भैरव का एक बड़ा विशेष मंत्र आपको बताते हैं, इसका जप अवश्य करिएगा। ओम भम भैरवाय अनिष्ट निवारण स्वाहा। ओम भम भैरवाय अनिष्ट निवाभय स्वाहा। इस मंत्र का अगर आप जप करेंगे कालाष्टमी पर भगवान भैरव के सामने तो आपके जीवन की बाधाएं दूर होंगी। अब आपको बताते हैं कि जब आप भैरव की पूजा करेंगे, कालाष्टमी पर करेंगे या वैसे भी करेंगे, तो किन बाधाओं का ध्यान रखेंगे। गृहस्थ लोगों को भगवान भैरव की तामसिक पूजा नहीं करनी चाहिए। सामान्यतः आपको भगवान भैरव की पूजा करनी है तो बटुक भैरव स्वरूप की पूजा करेंगे। ये सौम्य पूजा है, इसके परिणाम बड़े मंगलकारी होते हैं। अगर आप काल भैरव की पूजा कर रहे हैं तो किसी का नाश हो जाए, किसी की जान चली जाए, किसी को बहुत बड़ा नुकसान हो जाए, इस कामना के साथ आप भगवान काल भैरव की पूजा मत करिएगा। और अगर आप भगवान काल भैरव की तंत्र साधना करना चाहते हैं तो बिना किसी योग्य गुरु के भगवान काल भैरव की तंत्र साधना किताब पढ़कर
या इंटरनेट देखकर अपने मन से मत करिएगा, वरना परिणाम गंभीर होते हैं। तो भगवान काल भैरव की कृपा हम सबके ऊपर बनी रहे, इसी कामना के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त। नमस्कार। राधे राधे।